हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनेश में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। रीजन था कि मैं आउट ऑफ पटना चला गया था। आज से वीडियो अब कंटिन्यू होगा और मैट्रिक के साथ साथ सारा चैप्टर आपको मैं कवर करवाऊंगा। तो बचे हुए क्वेश्चन 3.3 का मैं अब स्टार्ट करता हूं, कंटिन्यू करता हूं। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन यही है और हम लोग इस एक्सरसाइज का अब लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। एक और शायद लास्ट होगा, ये सेकेंड लास्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज दिस। यानी ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको जो है इसको बताना है कि ये एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, सिमेट्री मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये इनमें से कौन सा ये मैट्रिक्स गिवन है, इसको आपको जज करके बताना है कि ये कौन सा है। तो जैसा कि अब देखिए, ये ए और बी सिमेट्री मैट्रिक्स है, ये कह दिया है कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स है, तब सेम ऑर्डर का है। तो इसका मतलब कि अगर जो हम लोग मान ले जाए कि कोई मैट्रिक्स ए है और इसका सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए क्या करते थे कि इसको ट्रांसपोज निकालते थे तो दोनों इक्वल होता था। आपको याद है प्रीवियस क्वेश्चन से हम लोग इस चीज को करते आ रहे हैं कि कोई भी अगर जो सिमेट्री मैट्रिक्स कह रहा है तो इसका मतलब उसको ट्रांसपोज करने के बाद में उसका इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ना कि ए का ट्रांसपोज किए तो ए निकला, उसी तरह से दो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है यानी बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, बी डैश। अब आ जाइए बच्चों यहाँ पे कि इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग बात करते हैं। इसका मतलब कि यहां पर लिखा हुआ है कि ए बी और माइनस में बी ए, अगर जो इसके होल के ऊपर में ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज का एक प्रॉपर्टीज होता है कि अगर जो ए माइनस बी और इसका होल पे ट्रांसपोज है तो इसका मतलब ए पर भी ट्रांसपोज होगा और बी पर भी ट्रांसपोज होगा। ये प्रॉपर्टीज होता है ये ट्रांसपोज का। तो कहने का मतलब यहां पे ये लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसका ए बी और इस पे ट्रांसपोज माइनस बी ए और इस पे ट्रांसपोज इस पे भी होगा। अब इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टीज और है, वो ये है कि अगर जो ए बी है और ये इस पे ट्रांसपोज है तो इसका मतलब ए का भी ट्रांसपोज होगा और बी का भी ट्रांसपोज होगा, ये दोनों का ट्रांसपोज होगा। तो यहां से आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इसका मतलब ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ये चीज आ गया। यहां तक हम लोग जो सॉल्व किए हैं तो इसमें अभी तक हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज किए हैं कि प्रॉपर्टीज का यूज कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं। चलिए, अब यहां पे बात ये उठता है कि अगर जो हम लोग को दिया क्या हुआ है कि ए जो है ए ट्रांसपोज की इक्वल है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी, ठीक है, ये हो गया ए बी। और इसका देखिए ए का ट्रांसपोज ए है, बी का ट्रांसपोज बी है। एक मिनट, हाँ, तो इसको क्या सॉल्व कर रहे थे कि इसका ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो हम लोग यहां पे तो इस बात को लिख लिए हैं कि ए ट्रांसपोज जो होता है ए डैश के मतलब इसके अकॉर्डिंग। अच्छा एक मिनट, यहां पे एक प्रॉपर्टीज का थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप ना उल्टा होता है, अब भी ध्यान है, इसको लिखेंगे कि बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, इस प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना। अच्छा चलिए, तो यहां भी सुधार होगा कि ये जो है यहां पे हो जाएगा आपका ये बी का ट्रांसपोज और ये ए का ट्रांसपोज माइनस, ठीक है, इसका होल का, यानी इस स्टेप को उड़ा दिया जाए, ये स्टेप नहीं आएगा। डायरेक्ट, अच्छा चलिए यहां से लिखना शुरू करते हैं। इसका मतलब ये बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, यहां भी हो जाएगा ए का ट्रांसपोज और ये बी का ट्रांसपोज, और यहां माइनस है तो माइनस हो जाएगा, हाँ इसमें माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है।
चलिए ये प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखिए और इस प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको प्रॉपर्टीज याद होना जरूरी है, नहीं तो देखें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए यहां पे बी के जगह पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये हो जाएगा ए, ठीक, माइनस ये हो जाएगा, अगर जो उल्टा हो गया तो ये ए बी। अब इसमें क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए माइनस कॉमन लेते हैं। तो अगर जो यहां पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये आगे चला आएगा, यानी ए बी और माइनस में ये हो जाएगा बी ए, बी ए, ठीक है। तो अगर जो मान ली जाए कि ये पूरा को हम बोल देते हैं डी, तो इसका मतलब कि डी डैश जो हो गया वो क्या हो गया, डी डैश हो गया, तो डी डैश जो हो गया वो माइनस डी हो गया। देखिए यहां पे अगर जी इसको डी बोल देते हैं और डैश निकालते हैं तो ये माइनस डी हो गया। तो इसका मतलब कि अगर जो हम लोग कोई भी सिमेट्रिक का निकालते थे और ये ए ट्रांसपोज जो होता था माइनस ए के इक्वल होता था, तो इस तरह का प्रॉपर्टीज को जो हम लोग बोलते थे वो बोलते थे एस्क्यू सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां से आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, तो यहां पे ये जो है ये ऑप्शन है ए, यानी करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा इसका। समझ गए बात को, कैसे समझे। तो इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए पार्ट को मैंने कवर करूंगा, ठीक है। थैंक यू।